साल 2008 साइबेरिया का एक दूरदराज इलाका। यहाँ डेनिसोवा नाम की एक प्राचीन गुफा के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। अचानक मिट्टी की परतों के बीच उन्हें एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। पहली नजर में यह एक साधारण सी खोज लग रही थी, इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की एक नन्ही सी हड्डी। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद यह 40,000 साल पहले रहने वाले निएंडरथल की हड्डी है। लेकिन जब इस पर आधुनिक डीएनए और जेनेटिक्स टेस्ट किए गए तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये डीएनए न तो किसी निएंडरथल का था और न ही हम जैसे आधुनिक इंसानों यानी होमोसेपियंस का। ये एक बिल्कुल नई और रहस्यमयी मानवीय प्रजाति का सबूत था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये हड्डी एक जवान लड़की की थी जो आज से लगभग 50,000 साल पहले इस जमीन पर जीवित थी। क्योंकि यह डेनिसोवा की गुफा से मिली थी, इसलिए इस नई नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया गया। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। अब तक हम मानते थे कि इतिहास में सिर्फ हम और निएंडरथल्स थे, लेकिन इस खोज ने साबित कर दिया कि दुनिया में एक तीसरी किस्म का इंसान भी था जो हमारे साथ इसी धरती पर चल फिर रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये डेनिसोवंस कोई कमजोर लोग नहीं थे। इनके पास ऐसी अद्भुत सलाहियतें और ताकत थी जो आज के इंसान के पास भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी ताकतवर और एडवांस्ड नस्ल होने के बावजूद हमारी इतिहास की किताबों में इनका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता। डेनिसोवंस के बारे में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भले ही ये नस्ल आज खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका वजूद पूरी तरह नहीं मिटा। वे आज भी हमारे अंदर जीवित हैं। जब वैज्ञानिकों ने उस नन्ही हड्डी के डीएनए का मिलान आज के इंसानों से किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। आज भी तिब्बत, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के डीएनए में 5% हिस्सा डेनिसोवंस का है। इसका मतलब साफ है, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज और डेनिसोवंस न सिर्फ साथ रहते थे, बल्कि उन्होंने मिलकर अपनी नस्लें आगे बढ़ाई थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। जहां निएंडरथल्स के हजारों ढांचे पूरी दुनिया में मिल चुके हैं, वहीं डेनिसोवंस के सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ दांत, तिब्बत से मिला एक जबड़ा और चीन से मिली एक खोपड़ी है। वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतनी बड़ी आबादी जिसने पूरे एशिया पर राज किया, उसके इतने कम अवशेष क्यों मिलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों को जोड़कर उनकी शक्ल का अंदाजा लगाया तो पता चला कि वे हम जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। चीन में मिली खोपड़ी, जिसे ड्रैगन मैन कहा गया, वो आकार में बहुत बड़ी और असाधारण थी। तिब्बत से मिला जबड़ा आज के इंसान से दुगना मोटा था और उनके दांत इतने बड़े थे जैसे किसी दूसरी दुनिया के जीव के हों। पर सबसे ज्यादा दंग कर देने वाली बात थी उनके दिमाग का साइज। डेनिसोवंस की खोपड़ी में दिमाग रखने की जगह हमारे मुकाबले 20% ज्यादा थी। क्या इसका मतलब यह है कि वे हमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद और उन्नत थे? क्या वे सचमुच सुपर ह्यूमंस थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ दिमाग का आकार बड़ा होना ही डेनिसोवंस को खास नहीं बनाता था। उनके डीएनए की गहराई में जाने पर पता चला कि उनमें कुछ ऐसे खास न्यूरल पाथवेज और जीन्स थे जो उनके दिमाग के विकास को हम इंसानों से बिल्कुल अलग और उन्नत बनाते थे। इसका मतलब है कि उनकी याददाश्त हमसे कहीं ज्यादा तेज थी और वे बेहद जटिल पैटर्न्स को हमसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते थे। लेकिन उनकी असली सुपर पावर उनके शरीर के अंदर छिपी थी। आज जब एक आम इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन तिब्बत के लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे हम मैदानों में। इस चमत्कार के पीछे EPAS एक जीन है जो खून को पतली हवा से भी ऑक्सीजन सोखने में मदद करता है। ताज्जुब की बात यह है कि ये जीन हमें विरासत में डेनिसोवंस से मिला है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज मैदानों में थे, डेनिसोवंस ने बर्फीले पहाड़ों की उन जानलेवा ऊंचाइयों पर जीवित रहने की कला सीख ली थी। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, डेनिसोवंस ने हमें एक और अनमोल तोहफा दिया, एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम। जब प्राचीन काल में नई बीमारियां इंसानों को खत्म कर रही थीं, डेनिसोवंस के पास उनसे लड़ने के लिए एक जेनेटिक शील्ड थी। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि वे बड़ी से बड़ी वबाओं के बीच भी सुरक्षित थे।
यहाँ तक कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके बूढ़े होने की प्रक्रिया यानी सेल्यूलर डिग्रेडेशन भी हमसे बहुत धीमी थी। यानी वे न केवल हमसे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन थे, बल्कि वे ज्यादा लंबे समय तक जीते थे और अंत तक दिमागी तौर पर चुस्त रहते थे। अगर आप इन सब खूबियों को जोड़ दें, ताकतवर शरीर, बड़ा दिमाग, पहाड़ों पर जीने की शक्ति और बीमारियों से सुरक्षा, तो ये किसी अपग्रेडेड इंसान का खाका लगता है। अब तक हमने जाना कि डेनिसोवन्स शरीर और दिमाग से हमसे बेहतर थे, लेकिन जो अब आप सुनने वाले हैं वो विज्ञान की समझ से परे है। साल 2008 में उसी साइबेरियाई गुफा से एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहास की तारीखों को ही झुटला दिया। एक हरे रंग का क्लोरेटोलाइट ब्रेसलेट। पहली नजर में यह किसी आधुनिक ज्वेलरी जैसा दिखता है, लेकिन जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो वैज्ञानिक सन्न रह गए। ये कंगन 50,000 से 70,000 साल पुराना था। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसकी चमक नहीं, बल्कि इसमें किया गया एक बेहद सटीक गोल सुराख था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी नफासत से छेद करना उस जमाने में हाई स्पीड रोटरी ड्रिलिंग के बिना मुमकिन ही नहीं था। ये वो तकनीक है जिसे हमने आधुनिक इंसानों ने हजारों सालों बाद सीखा। एक विशेषज्ञ ने यहां तक कह दिया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिस्र के किसी पिरामिड के अंदर से आपको नया आईफोन मिल जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2016 में उसी गुफा से 7 सेंटीमीटर लंबी एक सुई मिली जो हड्डी से बनी थी। हैरत की बात यह है कि इस 50,000 साल पुरानी सुई में धागा डालने के लिए बाकायदा एक छेद मौजूद था। जब हमारे पूर्वज सिर्फ जानवरों की खाल लपेट रहे थे, डेनिसोवन्स नाप तोलकर कपड़े सीना जानते थे। उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडों से खूबसूरत मोती बनाए और पत्थरों पर कई सिंबॉलिक आर्ट के नमूने छोड़े। इन निशानों का इस्तेमाल साबित करता है कि उनके पास बात करने के लिए एक पुख्ता जबान और गुफ्तगू का बेहतरीन निजाम था। वे कोई गुफाओं में रहने वाले अनपढ़ शिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सुपर सिविलाइजेशन थे जो अपनी इंजीनियरिंग और कला में हमसे कहीं आगे थी। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि उनकी तकनीक इससे भी बड़ी थी? क्या एशिया के पहाड़ों में छिपे वे विशाल पत्थर के ब्लॉक भी उन्हीं के कारनामे हैं जिन्हें आज की मशीनें भी नहीं उठा सकती? अगर अब तक की खोजों ने आपको हैरान नहीं किया, तो अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसा सुनने के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को हिला देगा। आइए चलते हैं एशिया के उन पहाड़ी इलाकों में जहां ऐसे राज दफन हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। साइबेरिया के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी जगह है जिसे माउंट शोरिया कहा जाता है। यहाँ जमीन पर इतने बड़े और भारी पत्थरों के ब्लॉक्स मिलते हैं कि आज के दौर की सबसे आधुनिक क्रेनें भी उन्हें हिला नहीं सकती। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। जरा गौर से देखिए इन पत्थरों के किनारों को। ये बिल्कुल सीधे और सटीक समकोण पर कटे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी उन्नत तकनीक से तराशा गया हो। मुख्य धारा के भूविज्ञानी अक्सर इसे कुदरती प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत यह है कि ये पूरी जगह ठीक उसी इलाके के बीच आती है जो डेनिसोवन्स का असली घर था। मंगोलिया और पूरे मध्य एशिया में ऐसे हजारों पत्थर के स्लैब्स और घर मिले हैं जिन्हें उस दौर के आम इंसानों के लिए बनाना या एक खास तरतीब में जोड़ना लगभग नामुमकिन था। इन मेगालिथिक साइट्स की एक और चौंकाने वाली खूबी है इनका आसमानी, तारों और सूरज के साथ सटीक अलाइनमेंट। मंगोलिया के ये पत्थर साल के सबसे बड़े दिन यानी सोल्स्टिस के सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक मुताबिक खड़े किए गए हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है जो हमें मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज में नजर आता है। तो क्या यह मुमकिन है कि बाद में आने वाली सभ्यताओं ने यह सब कुछ अकेले नहीं सीखा, बल्कि वे डेनिसोवन्स के बनाए हुए नक्शों और ज्ञान पर चल रहे थे? क्या वे ही थे जिन्होंने दुनिया को खगोल विज्ञान और विशाल निर्माण की कला सिखाई? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डेनिसोवन्स इतने ही ताकतवर और एडवांस थे, तो फिर उनकी पूरी नस्ल इतिहास के पन्नों से मिट कैसे गई? जहां हमारे पास निएंडरथल्स के ढेरों अवशेष हैं, वहीं डेनिसोवन्स के सिर्फ गिने चुने टुकड़े ही क्यों मिलते हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी दो मानवीय प्रजातियां एक ही इलाके के लिए टकराती हैं, तो जीत सिर्फ एक की होती है। करीब 40,000 साल पहले जब हम यानी होमोसेपियंस यूरेशिया पहुंचे,
तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी और हम काफी आक्रामक थे। जेनेटिक्स हमें बताती है कि हमने उनसे शादियां भी की, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे एक प्राचीन नरसंहार मानते हैं, जहां इंसानों ने अपनी चालाकी से इस एडवांस नस्ल का नामो निशान मिटा दिया, जो सबसे ज्यादा डरावनी और मुमकिन लगती है। करीब 12,800 साल पहले हमारी जमीन पर एक भीषण तबाही आई थी, जिसे विज्ञान यंगर ड्रायर्स कहता है। आसमान से गिरते आग के गोले, अचानक बढ़ता तापमान और वो महाप्रलयकारी सैलाब जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मजहबी किताबों में इसे नूह का तूफान और पुरानी कहानियों में दुनिया का रीसेट कहा गया है। मुमकिन है कि इंसानी खून खराबे से दूर जो डेनिसोवन्स पहाड़ों और गुफाओं में छुप गए थे, वे इस महाप्रलय के साथ हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गए। आज पीछे है रह गई है तो सिर्फ वो एक छोटी उंगली की हड्डी, जो हमें उनकी महानता की अधूरी कहानी सुना रही है। अगर एक पूरी सुपर सिविलाइजेशन ऐसे मिट सकती है, तो सोचिए हमने इतिहास में और क्या-क्या खो दिया होगा। आज भी इस जमीन के नीचे ऐसे कितने ही राज दफन हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।